डियर स्टूडेंट, आज हम टी टेस्ट में एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, अ सेल्समैन इज एक्सपेक्टेड टू इफेक्ट एन एवरेज सेल ऑफ ₹3,500. A simple test revealed that a particular salesman had made the following sales: ₹3,700, 3,400, 2,500, 5,200, 3,000 and 200. Conclude whether his work is below standard or not using 5% level of significance of T and 5 degree of freedom is 2.015. इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि एक सेल्समैन से जो है एक्सपेक्टेड है कि जो एवरेज सेल उसकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3,500. एक एवरेज सेल एक करना चाहिए किसी भी सेल्समैन के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमने उसके कुछ सैम्पल्स लिए कि वो पर डे या पर वीक कितना, ऐसा इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अपने समझने के लिए देख सकते हैं कि वो पर वीक या पर मंथ कितनी सेल करता है। तो ये उसके सिंपल लिए हैं कि ₹3,700, 3,400 इस टाइप की वो सेल्स करता है। तो उसके हमने सेल के 6 सैम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। अब इन सैम्पल के बेस पे हमें यह कंक्लूड करना है कि उसकी जो एवरेज सेल है वो 3,500 है या नहीं। अगर उसके लिए तो फिर हमें ये कंक्लूड करना है कि वेदर हिज वर्क इज़ बिलो स्टैंडर्ड और नॉट, क्या उसका किया हुआ काम बिलो स्टैंडर्ड है या नहीं है। या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 3,500 की सेल कर लेता है तो वो अप टू स्टैंडर्ड है, अदरवाइज वो बिलो स्टैंडर्ड है। और इसमें क्या गिवन है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया हुआ है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, उस पर टी की वैल्यू होती है 2.015, ये हमें गिवन है। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, n = 6। जो भी हमारा सैम्पल साइज़ है वो 6 का है यहाँ पर, जो कि स्मॉल है, लेस देन 30 है। जब भी हमारा सैम्पल साइज़ स्मॉल होता है तब हम टी टेस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हमें पहले से पता है, टी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x बार माइनस म्यू √n/s, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें x बार चाहिए। x बार जो होता है हमारा सैम्पल मीन होता है। सैम्पल मीन किस तरह से निकालेंगे हम, जो भी हमारे पास डेटा है, सैम्पल साइज़ है, उन सबको प्लस करके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके हैं 6 n से उसको डिवाइड लगा देंगे। तो आई होप मीन तो आपको निकालते आते हैं। आप सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करके 6 से डिवाइड लगाएंगे तब आपके पास आ जाएगा 3,300, ठीक है। ये आपका सैम्पल मीन है। और 3,500 म्यू ये आपका पॉपुलेशन मीन हुआ, ठीक है। हियर वेरियंस इज़ नॉट नोन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये आपका फॉर्मूला होता है और यहाँ पर वेरियंस गिवन नहीं है, ठीक। अब स्टेप वन में हम नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। H0 को हमने यहाँ पर सेट किया है कि द सेल्समैन इज़ अप टू स्टैंडर्ड, उसका जो भी काम है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, अप टू स्टैंडर्ड है, ठीक है। या फिर अदर वर्ड्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि उसकी जो एवरेज सेल है वो 3,500 है। नल हाइपोथेसिस हम ऐसे सेट करेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे क्या हमारी नल हाइपोथेसिस सही है या गलत है। उसके लिए हम टी स्टैटिस्टिक लगाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ टी स्टैटिस्टिक। टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू √n/S, इक्वेशन नंबर 1। इसका फॉर्मूला होता है S² इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो जो वैल्यू फॉर्मूले के लिए चाहिए उसे हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो भी हमारे सैम्पल में ऑब्जर्वेशंस थे वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। इससे हमने मीन फाइंड कर चुके हैं हम 3,300 को हम सभी में से माइनस करते जाएंगे। तो सेकंड कॉलम हमारा 3,300 जो कि सैम्पल मीन है, इसे हम x में से माइनस करते जाएंगे। देन वी गेट सेकंड कॉलम x माइनस एक्स बार, तो 3,700 माइनस 3,300 इट मीन्स 400।
इसी तरह से इसमें से 3300 को माइनस करेंगे तो 100 हमें मिलेगा। तो आप इस तरह से सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम इनका स्क्वायर कर देंगे। सेकेंड कॉलम में जो वैल्यू है, जैसे 4000 का स्क्वायर करेंगे तो 16000, इसी तरह से सारी वैल्यूज़ का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तब आपके पास सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम s को कैलकुलेट करेंगे। सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। इट मीन्स ये जो वैल्यू आई थी आपके यहाँ पर, इसको पुट करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, एंड -1 6 हमारे ऑब्जर्वेशन थे, -1 इट मीन्स 5 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तब फाइनल वैल्यू आपकी एस की इतनी आ जाएगी 1113.55 रुपीज़। अब पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो t इज इक्वल टू एक्स बार कितना है 3300 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 3500 डिवाइडेड बाई एस कितना है आपके पास 1113.55 इंटू रूट एन कितना है √6। कैलकुलेट जब हम इसको करेंगे तब आपकी वैल्यू आएगी -0.44। जब भी हम टी टेस्ट या जब भी हमारा जो चल रहा है वो 2 टिल टेस्ट है, तो इस तरह से इसका जो है डायग्राम बनता है। हमारी जो वैल्यू है ये हमारा 5% का एरिया है, ये मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये जो रीज़न आया आपका, दोनों साइड होता है आपकी, इस साइड भी प्लस साइड भी और माइनस साइड भी। जब भी हम टोटल टेस्ट लगा रहे हैं तब आपको मॉड टी की वैल्यू लेनी होती है, जिससे हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है मॉड लेने से। तो हमारा जो एरिया लेफ़्ट साइड में जितना था उतना ही राइट साइड में, इसलिए आप यहाँ पे मॉड टी की वैल्यू मॉड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.44। अब हमारे पास जो गिवन है कि द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू 5 इज 2.015। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ये, जैसे अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हो तब आप पीछे टेबल दी हुई है टी की, उसमें आप देख सकते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टी की वैल्यू क्या है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालते आती है। जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से -1 करना है तो वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। जब आप टेबल देखेंगे तो आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वैल्यू देखेंगे तो आएगी 2.015। दैट इज़, इसको सिम्बॉलिकली हम इस तरह से लिखते हैं। पहले हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2.015, ये हमारे वर्ड्स में लिखा है, यही आपका सिम्बॉल में लिखा हुआ है। अब हमें लेना है डिसीज़न कि जो हमारा डिसीज़न है क्या हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, इसको हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आती है, लेस देन आती है, तब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू तो ये है जो क्वेश्चन में दी है, और ये हमारी कैलकुलेटेड है। हमने इसको कैलकुलेट किया है तो 0.44 आई। टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है 2.015, मीनिंग कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है टेबुलेटेड वैल्यू से। इट मीन्स द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। इट मीन्स हमारा डिसीजन क्या होगा, द सेल्समैन इज अप टू स्टैंडर्ड, मीनिंग वो कितनी सेल एवरेज ऑन एन एवरेज कर सकता है 3500 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।